हॉलीवुड के सिनेमा में आपने देखा होगा कि पुलिस कमिश्नरेट के ऊपर एक हेलीपैड बना हुआ है और वहाँ से हेलीकॉप्टर निकल रहा है और यही हो रहा है हैदराबाद के पुलिस कमिश्नरेट में। ये तेलंगाना का इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर है जहाँ पर ये सहूलियत अब बनाई गई है। हमारे साथ हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर हैं सीवी आनंद जी। ये तो दिख रहा है कि जैसे सिनेमा में हम देखते हैं या ओटीटी पे देखते हैं, वैसे ही आपके कमिश्नरेट के ऊपर से भी हाँ। चॉपर अब उड़ सकता है। हाँ, इसका पूरे बिल्डिंग का सोच जो तेलंगाना के सरकार ने किया था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने इसके बारे में सोचा था कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं हमारे देश में भी। तो इसका सोच का करीब करीब 7-8 साल पहले इसके बारे में सोचे थे, डिज़ाइन किया गया था। आज एक रियलिटी है, ये हेलीपैड यहाँ पर है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो ये है, ये हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट ही नहीं, यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स सब बैठे हुए हैं। वो लोग यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट के एनालिटिक्स ये सब देखते रहते हैं और जब भी यहाँ पर कोई फ्लड हो या कुछ और डिज़ास्टर हो, उसको उसके बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ पर एक वॉर रूम भी प्रिपेयर किया गया है। और अगर कोई रिलीफ ऑपरेशन के लिए यहाँ से निकलना है तो यहाँ हेलीपैड की सुविधा भी दी गई है, सो दैट यहाँ से ऑफिसर्स निकलकर हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से चले जाएं। तो जैसे आप देख रहे हैं पीछे इतने सारे मॉनिटर्स बने हुए हैं, ये सब सीसीटीवी कैमरा के मॉनिटर्स हैं। खास बात यह है कि हैदराबाद शायद दुनिया का ऐसा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा सीसीटीवीज लगाए गए हैं। आप हमें बताइए कि क्या क्राइम डिटेक्शन या क्राइम सॉल्विंग में तो होता ही है, क्या क्राइम प्रिवेंशन में भी सीसीटीवी का रोल है? और क्या सच में ही हैदराबाद में सबसे ज़्यादा ऐसे सीसीटीवीज लगे हुए हैं अगर किसी भी दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले? हाँ, ये तो सही बात है। कहा जाता है, रिपोर्ट्स भी हैं कि 60% ऑफ सीसीटीवीज जो हमारे देश में हैं वो तेलंगाना रियासत में हैं और हैदराबाद शहर के आजू बाजू 2 कमिश्नरेट हैं, तीनों मिलकर उसमें हैं। तो इसमें ये बात है कि हमने इस पर बहुत गौर किया था। 2014 के बाद तेलंगाना स्टेट पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो गवर्नमेंट ने असेंबली में पास करके उसको अमल किया था, उसके बाद पुलिस ने बहुत बड़ा ड्राइव किया है। हर सिटीज़न के पास जाकर, हर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के पास जाकर उनको अपने अपने शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट्स के आगे 2-2 मिनिमम कैमरा रोड फेसिंग पर लगाने के लिए उनको कन्विंस किया। कम्युनिटी के पास जाकर कम्युनिटी सीसीटीवीज़ कैमराज वो 10,000 हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 3,000 हैं और एक जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है उसमें 11,000 हैं। तो इस तरीके से करीब करीब 25,000 कैमरा यहाँ पर लैंड हो रहे हैं आज। उद्देश्य ये है कि 1 लाख कैमरा पूरे डिपार्टमेंट को संबंधित जो हैं, इरिगेशन हो, जीएचएमसी हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, सभी डिपार्टमेंट्स के कैमराज यहाँ पर लैंड हो। उनके ऑफिसर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के जो संबंधित लॉजिस्टिक्स हैं या एनालिसिस करना है वो करते रहेंगे और जब भी कुछ डिज़ास्टर हो या कुछ काम पड़े, कुछ इमरजेंसी आ जाए तो उसको टैकल करने के लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो सब वॉर रूम में बैठ के डिस्कस करें। अगर एज़ पर सिचुएशन चीफ सेक्रेटरी को आना पड़े या चीफ मिनिस्टर साहब को आना पड़े, वो भी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। उनके बड़े ऊपर चेम्बर्स भी दिए गए हैं। सो पूरा डिज़ाइन ऐसा है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, सोच हो, उसके बाद यहाँ से एक्शन हो। यानी कि भारत में सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक कमांड कंट्रोल सेंटर ऐसा बनाया गया है जहाँ से डिज़ास्टर रिस्पांस यूनिफाइड तरीके से उसका रिस्पांस हो सकता है, पुलिस और बाकी शाखाओं द्वारा भी। हाँ, ये पहली बार इतना खर्च करके इतना सुंदर, इतना बहुत ही मॉडर्न एडवांस्ड बिल्डिंग जो सैंक्शन हुआ है, उसको बनाया गया है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर विदेश से भी आते हैं। यूएस काउंसिल जनरल आई थी, उन्होंने देखा और कहा कि यहाँ ऐसा तो यूएस में कहीं हमारे पास तो है ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैं सोचता हूँ कि ये देश में ही नहीं, पूरे संसार में ही पहली बार ऐसा एक लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड एक सेंटर ऐसा हो। आप बता रहे थे कि
25,000 या 30,000 तक कैमरास की आउटपुट जो है यहाँ पे आ रही है। ऑब्वियसली ये सब फिजिकली मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है। क्या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसमें इंटीग्रेट किया हाँ हुआ है? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो तीन तरीके के हैं। एक है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। अगर कोई जुर्म हो जाए या कुछ किसी को ट्रेस करना है क्रिमिनल को, ऐसे लोगों को हम यहाँ से वो नंबर प्लेट रिकग्निशन इंडिया में के डेटाबेस से लिंक्ड है, एनसीआरबी का डेटाबेस, तो हम इमीडिएटली उसको ट्रेस करने की कोशिश इसके द्वारा करते हैं। और एक है फेशियल रिकग्निशन, वो भी काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर से हम कर रहे हैं, पर कोर्ट में थोड़े केसेस फाइल किए गए थे कि ये प्राइवेसी को दखलंदाजी हो रही है इससे, तो उसके बाद हमने इसका यूसेज थोड़ा कम कर दिया है और ओनली जब स्पेसिफिकली कुछ सेंसेशनल क्राइम्स ऐसे होते हैं या जहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि यूज़ करना, जब हम करते हैं। इसके अलावा और थोड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एनालिटिक्स के लिए, जैसे कोई बैग छोड़कर चला गया तो अलार्म देना, या ऑटोमेटिक वो लाइन रेड लाइट सिग्नल जंपिंग, वो सब ट्रैफिक संबंधित जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एनालाइज करते रहते हैं। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जैसे आपने कहा, न सिर्फ हैदराबाद में, बहुत सारी जगहों में उसके बारे में काफ़ी विवाद रहा है और यहाँ पर भी कि गलती से किसी का हो गया वगैरह, तो क्या लीगली ये जायज़ है ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना? हाँ, एक्चुअली ऐसा कुछ अभी बैंड नहीं है, इस पर कोर्ट में केसेस फाइल किए गए हैं और हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से हम ये केयर लेते हैं कि किसी का प्राइवेसी, इंडिविजुअल का प्राइवेसी, उसमें कोई उल्लंघन ना आए और ऐसा काम करें जैसे ओनली क्राइम रिलेटेड, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन के लिए ही हम यूज़ करते हैं। तो जब तक ये प्राइवेसी का इश्यू जो है, मैं ये भी सोचता हूँ कि ये प्राइवेसी का इशू ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ़ायदा सीसीटीवी से होता है, जितना हम क्राइम प्रिवेंशन हमने देखा है और क्राइम डिटेक्शन भी जो तेज़ी से हम डिटेक्शन कर पाते हैं, उसका फ़ायदा सोसाइटी और समाज के लिए बहुत ज़्यादा है। तो और यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। अगर कोई आप कुछ आंकड़े बताइए, जैसे ये रिसर्च से मैंने जो पढ़ा है उसमें यही बताया गया है कि क्राइम डिटेक्शन में तो, क्राइम सॉल्विंग में तो है, लेकिन क्राइम प्रिवेंशन में इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं देखा गया है। आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है? हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। जैसे अब एक उदाहरण के लिए, मैं साइबराबाद कमिश्नर था 2013 से 16 तक। 2013-14 में 1033 स्नैचिंग वहाँ पर रिपोर्ट हुए थे एक साल में, और जब मैं निकला 2016-17 में 300, क्योंकि वहाँ कैमरास लगाना शुरू किया था हमने जब, उसी तरीके से 313 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 कम हो गए। और आज हम देख रहे हैं कि हैदराबाद और तेलंगाना के स्टेट में कि जो रूटीन क्राइम्स हैं, जो चेन स्नैचिंग्स हो, फ़ोन स्नैचिंग्स हो, डेकॉइटीज़, रॉबरीज़, ऐसे जो हम पुलिस को यही आदत है, हमको एनपीए में भी इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमको ट्रेनिंग दी जाती है, वो करीब 75% इट हैज़ फॉलन। तो आप सोचिए, हमारा जो 100 एफआईआर जो हैदराबाद सिटी में रोज़ दर्ज होती हैं यहाँ पर, उसमें 25% डायरेक्ट साइबर क्राइम है, बाकी 50% क्राइम रिलेटेड हैं, मतलब आईटी इश्यूज़ उसमें हैं, और ट्रेडिशनल क्राइम जो हैं केवल ये साल में आप अगर स्नैचिंग्स ले लें तो 100 से कम है, आप डेकॉइटीज़, रॉबरीज ले लें 10 से कम है। ऐसे फिगर्स हम कभी इतिहास में देखे ही नहीं, और ये सब सीसीटीवी की वजह से होता है। हमको मालूम है, जब थोड़े क्रिमिनल्स को हम पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि हम तो आपके पास आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवीज़ हैं, वो पकड़ा। हमारे प्रदेश में सबको मालूम है कि तेलंगाना और हैदराबाद के तरफ जाना ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवीज़ के द्वारा आपको ट्रेस किया जाएगा और पकड़ लिया जाएगा। जो नेपाली गैंग को हम पहली बार पकड़े हैं बॉर्डर पर, उनको ट्रेस करके उन्होंने इतना बड़ा 5.5 करोड़ वर्थ इतना चोरी की थी उन्होंने, 7 लोग। वो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले हम फिज़िकली वहाँ पहुँचकर उनको पहचान कर
उनको हमने वहाँ पर रोक लिया और प्रॉपर्टी भी पूरा रिकवर किया। तो ऐसे केसेस बहुत हैं और इसकी वजह से बहुत ही फ़ायदा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन में। इसकी वजह से पब्लिक भी बहुत ही खुश हैं। वो लोग भी, पब्लिक जब कैमरा ख़राब हो जाता है वही बताते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, हम ही कंट्रीब्यूट करके इसको रिपेयर करेंगे। तो ये इस तरीके का माहौल अभी यहाँ पर पैदा हुआ है। थैंक यू सो मच। यानी कि हैदराबाद दिखा रहा है रास्ता पूरे भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया भर को, और कमिश्नर का कहना है कि इसमें क्राइम का जो होने का जो चांस है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि अब जो डकैत हैं वो हैदराबाद की तरफ आना ही नहीं चाहते, ये कमिश्नर का कहना है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। सो द सेम